जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अहनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोग जो आपकी क्लास गढ़वाली और पर्यायवाची शब्द हम लोग लेकर चले थे, उसी सीरीज को, उसी बेला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और जो पर्यायवाची और गढ़वाली से संबंधित है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी आप लोग को याद करने में थोड़ा सा उसे सहज हुआ होगा, क्योंकि रटने की अपेक्षा समझ करके जब हम लोग पढ़े तो एक लंबे समय तक हम लोग अपने शब्दों को रोक पाएंगे। पर्यायवाची में भी, पर्यायवाची में हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में आपके अर्जुन से रिलेट पर्यायवाची पढ़े। आज हम लोग अर्जुन से रिलेट जो जानते हैं, द्रौपदी, पांचाली, उनके विषय में हम लोग पर्यायवाची को जानकर चलेंगे, जो पर्यायवाची जानेंगे। तो पर्यायवाची का टॉपिक है हमारा, और पर्यायवाची में हम लोग जानेंगे जो पर्यायवाची है पर्यायवाची। और पर्यायवाची के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं यहां पर जी गढ़वाली शब्द, पर्यायवाची एवं गढ़वाली शब्द, ये हम लोग टॉपिक ले रहे हैं अपना, पर्यायवाची एवं गढ़वाली शब्द का। इनमें एक पर्यायवाची हम लोग आज जानते हैं जरा, पांचाली। पांचाली, पांचाली का पर्यायवाची लेकर चलते हम लोग जरा, इनसे रिलेट जो पर्यायवाची है। अब पांचाली अगर बात करें हम लोग, ये इनका एक साम्राज्य रहा पांचाल नरेश, जो ध्रुपद है उनकी बेटी रही है पांचाली। पांचाल नरेश की बेटी पांचाली है। तो पांचाल हम लोग देखकर चले यहां पर। और पांचाली शब्द ई प्रत्यय से बना है। पांचाली ई प्रत्यय से बना है। पांचाल क्या है? एक राज्य है, एक स्थान है, राज्य है जी, पांचाल राज्य। और ई शब्द हम लोग लेकर चले यहां पर, जो ई है आपका प्रत्यय है यहां पर, ई का अर्थ है यहां पर स्थित या निहित। ई का अर्थ यहां पर निहित, या वहां पर हम लोग लेकर चलेंगे शामिल। तो पांचाली कहाँ की निवासी है? राज्य की निवासी। पांचाली राज्य में, पांचाल राज्य में निहित है पांचाली, पांचाल राज्य में। और जो इनके पिता है वे कहाँ के राजा है? इनके पिताजी द्रुपद है। इनके पिता का नाम क्या है? द्रुपद है। हम इनके पिताजी का नाम बता रहे हैं आपको। इनके जो पिता है उनका नाम है द्रुपद। आप लोग हमारी बातों को समझने का प्रयास करना, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ जाओगे इसे तो लंबे समय तक रोक पाओगे। पिता का नाम इनके द्रुपद है। और जो इनका साम्राज्य है, इनका साम्राज्य, साम्राज्य इनका पांचाल है। जो हम लोग देखें, इनका साम्राज्य का नाम या राज्य का नाम पांचाल है। तो एक प्रकार से हम लोग पांचाली को कह सकते हैं, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है। पांचाली जो है हम लोग पढ़े यहां पर, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है पांचाली। द्रुपद की पुत्री है पांचाली। अब एक बात भली भांति आप लोग जानते हो कि जो पुत्री हम लोग पढ़ते हैं, अलग से आपको बता रहे हैं हम लोग, जो पुत्री है या बेटी है, इनके पर्यायवाची क्या होते हैं? पुत्री को हम लोग यहां पर देखो नंदनी भी कहते हैं, पुत्री को नंदनी भी कहते हैं। और पुत्री को जाक के नाम से भी पुत्री या बेटी को जानते हैं। साथ में पुत्री को हम लोग तनिया भी कहते हैं, तनिया। और पुत्री को हम लोग सुता भी कहते हैं, सुता। ये सब पर्यायवाची पुत्री के हैं। अगर द्रुपद की पुत्री है तो द्रुपद के साथ हम लोग यदि ये वर्ड जोड़ दे, ध्यान देना जरा हमारी बातों पर, द्रुपद प्लस नंदनी, द्रुपद नंदनी कहलाई, ये बन गया द्रुपद नंदनी। तो द्रुपद नंदनी हम लोग देखेंगे यहां पर, ये द्रुपद नंदनी किसके लिए प्रयोग करें? पांचाली के लिए। क्यों? क्योंकि द्रुपद की बेटी है, नंदनी मतलब बेटी, द्रुपद की बेटी कौन? पांचाली। साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं द्रुपद प्लस तनिया, द्रुपद तनिया।
तो हम लोग द्रुपद का अर्थ आप लोग समझ कर चले। द्रुपद का अर्थ क्या होता है? द्रुपद तनिया भी कह सकते हैं। तो द्रुपद तनिया मतलब द्रुपद की बेटी। तनिया का अर्थ बेटी है, द्रुपद उनके पिताजी का नाम है। तो द्रुपद की बेटी कौन? पांचाली। नेक्स्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं द्रुपद सुता। द्रुपद सुता भी कह सकते हैं हम लोग। तो द्रुपद सुता मतलब हम लोग देखकर चले यहां पर जरा, द्रुपद सुता। द्रुपद सुता किसे कहते हैं? बेटी को। तो द्रुपद सुता क्या है यहां पर जी? बेटी है द्रुपद सुता। और यहीं पर हम लोग लेकर चल रहे पांचाली को, ये द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी भी कहा है। द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी भी कहा। द्रुपद नंदिनी, द्रुपद तनिया, द्रुपद सुता, द्रुपद जा भी लगा सकते हैं। द्रुपद प्लस जा, जा मतलब बेटी है, द्रुपद जा, द्रुपद जा। तो द्रुपद जा, जा मतलब बेटी, द्रुपद की बेटी। कौन है द्रुपद की बेटी? पांचाली। तो पांचाली के पर्यायवाची हम लोग अभी उनके पिताजी द्रुपद के नाम पर लेकर चले हैं। पांचाली का जो जन्म हुआ है, अब देखो जरा, हम लोग पांचाली के जन्म की बात करते हैं तो इन्हें पांचाली को एक पर्यायवाची और देते हैं, यागशेनी। यागशेनी। पांचाली का पर्यायवाची यागशेनी क्यों दिया? बहुत यज्ञ हवन कराया गया तब जाकर के इनका जन्म हुआ। राजा द्रुपद के द्वारा हमने कहा बहुत यज्ञ हवन कराया गया तब जाकर के इनका जन्म हुआ। तो यागशेनी किसका पर्यायवाची है? हमने कहा पांचाली का। तो यज्ञ हवन कराया गया बहुत ज्यादा तब जाकर के इनका जन्म हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं यज्ञ या अग्नि से उत्पन्न होने वाली। यज्ञ या अग्नि, यज्ञ या अग्नि से उत्पन्न। यज्ञ या अग्नि से उत्पन्न। और देखो यहां पर जरा, इस कारण से हम लोग अग्नि से उत्पन्न है तो अग्नि की बेटी कह सकते हैं अग्निसुता, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न है। तो अग्निसुता भी कह सकते हैं, अग्नि से उत्पन्न है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं अग्निसुता। तो अग्नि से उत्पन्न है, इस कारण से हमने इन्हें अग्निसुता कह करके पुकारा, अग्निसुता। साथ में जब यज्ञ हवन चल रहे थे तो बहुत वेदों का उच्चारण किया गया, इस कारण से वेदीजा भी कह सकते हैं, वेदीजा। जा मतलब पुत्री है, जा मतलब क्या है? पुत्री। तो वेदों की पुत्री यहां पर, या वेदों से उत्पन्न, हमने कहा वेद उच्चारण, वेद उच्चारण से उत्पन्न, वेद उच्चारण से उत्पन्न वेदीजा कहलाई। इसी के साथ में हम लोग इन्हें एक नाम और भी दे सकते हैं वेदीजा के साथ साथ में, यागशेनी, अग्निसुता, वेदीजा। साथ में वेदीजा के साथ साथ में हम लोग इन्हें कह सकते हैं, जिस समय 5 पांडव हम लोग देखते हैं वनवास के दौरान गए थे, अज्ञातवास में, सॉरी, 5 पांडव अज्ञातवास के दौरान वनों में भटक रहे थे या वनों में रह रहे थे 5 पांडव अज्ञातवास के दौरान। तब ये भटकते हुए वन अज्ञातवास के दौरान एक राजा के पास पहुंचे। उस राजा के पास में हम लोग देखते हैं अर्जुन ने तो एक वेश धारण किया था नर्तकी का वहां पर जी, और जो पांचाली थी उन्होंने एक वेश बनाया सेविका का। तो जब वे सेविका के रूप में वहां पर राजा के यहाँ पर रह रही थी अज्ञातवास के दौरान, तब उन्हें सेविका के रूप में एक नाम मिला, सेरेंद्री। उन्हें एक नाम दिया गया सेरेंद्री। तो हम लोग देखते हैं सेरेंद्री ये कब है? हम लोग कहेंगे जब अज्ञातवास, अज्ञातवास के दौरान, जब अज्ञातवास के दौरान राजा के यहां, राजा के यहां, अज्ञातवास के दौरान राजा के यहां सेविका का कार्य किया, सेविका का कार्य किया, सेविका का कार्य किया। तो अज्ञातवास के दौरान जब राजा के यहां सेविका के रूप में रहे तो उस समय इन्हें सेरेंद्री कहा गया। उस समय इनका नाम सेरेंद्री पड़ा है। यागसेनी भी कहते हैं, सेरेंद्री भी कहते हैं, वेदीजा भी कहते हैं। अब एक नाम हम लोग देखे जरा, यहां पर ध्यान दे। देखो हमने पढ़ा है पांचाली,
द्रुपद की बेटी है तो उनके पिता के नाम पर बनाया हमने, जो पर्यायवाची है। साथ में इनके अलग अलग नाम पड़े। एक नाम हम लोग देखेंगे जो श्री कृष्ण जी है उनके द्वारा भी नाम दिया गया। एक नाम हम लोग देखेंगे कृष्णा। कृष्णा नाम श्री कृष्ण जी ने, हमने कहा कृष्णा एक पर्यायवाची हम लोग कहेंगे। किस किस का पर्यायवाची है कृष्णा? तो एक तो नाम लेंगे यमुना। श्री कृष्ण जी की पटरानी के नाम से जानते हैं यमुना। यमुना को कृष्णा बोला गया कृष्ण जी के द्वारा। साथ में एक नाम दिया गया पांचाली को। पांचाली मतलब द्रौपदी को, जो श्री कृष्ण जी के प्रिय हैं उन्हीं को नाम मिला है यहां पर। तो हम लोग कहते हैं पांचाली नाम मिला। जो पांचाली हम लोग पढ़ रहे उन्हें क्या नाम दिया गया है? कृष्णा नाम श्री कृष्ण जी द्वारा हमने कहा नाम दिया गया। श्री कृष्ण जी द्वारा ये नाम दिए गए। इन्हें क्या नाम दिया? एक तो यमुना जी को दिया है, एक पांचाली को दिया है, या द्रौपदी को कह सकते हैं कृष्ण नाम दिया है। तो कृष्णा नाम भी किनका पढ़ेंगे, किनका पर्यायवाची लेकर चलेंगे हम लोग? पांचाली का पर्यायवाची लेकर चलेंगे। ये थे पांचाली से संबंधित मुख्य पर्यायवाची जो हम लोग लेकर चले। हाँ, एक पर्यायवाची अगर जानना चाहे तो एक पर्यायवाची इसका और भी है। देखो जरा यहां पर जी, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग आगे। चलो यहीं पर हो जाएगा आपका। आइए, नित्य यौना। नित्य यौना यहां पर नित्य मतलब रोज, यौना मतलब यौवन। नित्य प्लस यौना अलग अलग यहां पर जी यौवन निकल कर आता है नित्य। हमने कहा प्रत्येक दिन या प्रत्येक बार या प्रत्येक दिन हम लोग कहेंगे श्रृंगार करने पर अलग अलग सुंदर यौवन निकल कर आता है। तो हर रोज हम लोग देख रहे हैं यहां पर जब श्रृंगार करते हैं तो अलग अलग प्रकार के यौवन निकल कर आते हैं इनके। तो ये पर्यायवाची हम लोग कह रहे हैं कि किसके पर्यायवाची है? पांचाली के पर्यायवाची है। हम लोग कह सकते हैं द्रौपदी के पर्यायवाची है। अब हम लोग जानेंगे यहां पर जरा, हम लोगों ने पर्यायवाची को जाना है। एक शब्द आपका हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में पूछा जा रहा है, गढ़वाली, कुमाऊनी, और हम लोग देखते हैं पर्यायवाची भी आ रहे हैं। ये जो पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछी जा रही है वहां पर प्रत्येक एग्जाम के लिए काम करेंगे पर्यायवाची। और जो ये गढ़वाली कुमाऊनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तराखंड में जो शब्दावली पूछी जाती है गढ़वाली, ये उनके लिए है जो उत्तराखंड में पढ़ते हैं जी। बाकी पर्यायवाची किसी भी एग्जाम के लिए, सेंटर के लिए, ऑल इंडिया में कहीं पर भी हिंदी पूछी जा रही है तो उसके लिए काम करेंगे। तो हम लोग एक साइड में देख रहे हैं कि हिंदी वर्ड है हमारे पास और हमारे पास एक गढ़वाली वर्ड है। गढ़वाली, गढ़वाली शब्द हमारे पास और हिंदी शब्द हमारे पास। गढ़वाली शब्द और हिंदी शब्द हमारे पास हम लोग देख रहे हैं जरा। गढ़वाली शब्द में एक वर्ड हमारे पास है, जैसे पेपर में उठते रहते हैं तो ध्यान देंगे जरा, गाढ़। जो गाढ़ शब्द है ये किसी के लिए प्रयोग किया जाता है? नदी के लिए। गाढ़ शब्द नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो गाढ़ शब्द होता है आपका वो नदी के लिए है। देखे जरा, गाढ़ शब्द नदी के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। एक है गदेरा। गदेरा ये हम लोग पहाड़ी नाले के लिए यूज कर रहे हैं। पहाड़ी नाला उसके लिए यूज करते हैं गदेरा शब्द।
साथ में एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं चाशनी। चाशनी ये बड़ी कढ़ाई के लिए यूज करते हैं। एक है सकोली। सकोली, सकुली शब्द जो होता है आपका, ये थाली के लिए यूज करते हैं। गढ़वाली में थाली को सकुली कहते हैं। प्लेन वालों को जिन्हें प्रॉब्लम आती है याद करने में, वे व्यवहार में जो आपके सामान वगैरह जो भी आप लोग वहां पर देखते हो, जिस प्रकार के वर्ड पढ़े, उन्हें व्यवहार में 2-4 दिन के लिए यूज करके देखो, चीजें याद होने लगेगी। थाली को सकुली कहने लगो, 2-4 दिन याद हो जाएगी। कढ़ाई को चाशनी कहने लगो, याद हो जाएगा। नदी को गाढ़ बोलने लगो 2-4-10 दिन के लिए, तो याद हो जाएंगी चीजें। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर 5 नंबर पर पढ़ रहे। एक होता है यहां पर जी लाटा। लाटा, लाटा होता है सीधा लड़का। जो सीधा लड़का है उसे लाटा कहते हैं, सीधा लड़का है जो। एक होता है लाटी। तो जो सीधी लड़की है उसे लाठी कहते हैं, सीधी लड़की को लाठी कहते हैं। लाटा पढ़ा हमने और लाठी को जाना यहां पर, लाठी किसे कहते हैं, सीधी लड़की को लाठी के नाम से हम लोग जानकर चले यहां पर। इसी के साथ में एक होता है चोरी। ये चबूतरा है, चबूतरे को कहते हैं चोरी। जो चबूतरा बना देते हैं उसे बोलते हैं चोरी। एक आप लोग पढ़ रहे हैं यहां पर चट्टी। चट्टी, तो जो विश्राम स्थल होता है, विश्राम स्थल, उसे चट्टी कहते हैं। विश्राम स्थल को चट्टी कहते हैं। तो ये कुछ गढ़वाली कुमाऊनी शब्द देखे हम लोगों ने, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड के एग्जाम में गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित शब्दावली है जो उनमें पूछे जा रहे हैं जी। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी कुछ वर्ड कुमाऊनी के पढ़े थे, वहां पर हम लोग गढ़वाली के लेकर चले। इसी के साथ में हम लोगों ने आपके पर्यायवाची को देखा है, पीछे पर्यायवाची करके गए थे हम लोग अर्जुन जी के, आज पर्यायवाची पांचाली जी के पढ़े हैं। यदि आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग इन्हें आगे शेयर करना, अगर अच्छे ना लगे तो आप लोग अपने तक ही सीमित रखना। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर जी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी एक ये भी बनती है कि आप लोग इन्हें आगे शेयर करें। उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, हमें इतना मिलेगा ताकि हम लोग आगे पढ़ाने के लिए एनर्जी प्राप्त कर सके। क्योंकि एनर्जी आप लोगों से मिलती है, आपके प्यार से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम आपको कुछ हेल्प दे पा रहे तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हमारी हेल्प करें इस चीज में आगे बढ़ाने में, ताकि दूसरे बच्चे का भी लाभ हो सके इसमें जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।